कि वो हमें डायरेक्ट हमें बैंक में डिपॉजिट कर दे और हम वहाँ से जाए और कैश गिन के ले आए और जो ज़रूरत है और जिन लोगों का कर्जा हम लौटा दें। तो इस तरीके से नहीं होने वाला भाई, वो इस तरीके से पेचीदा लगा कर दे रहे हैं ना। ई स्टोर इंडिया जो इन दिनों चर्चों में नहीं है, क्योंकि लोगों का जो पैसा अटका पड़ा था, फंसा पड़ा था, लाखों लाख रुपया सेटलमेंट के नाम पे अटका पड़ा हुआ था ना, वो पैसा सबको दे दिया है, जैसा कि कंपनी वादा कर रही। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कंपनी के जो चाटुकारिता है ना, जो इनके रिलेटेड वीडियो दे रहे हैं और आप लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं कमेंट सेक्शन बंद करके, वो बता रहे हैं कि सारे लोगों का पैसा रिलीज कर दिया गया है। और ई स्टोर इंडिया चर्चों में क्यों नहीं है इस बार? क्योंकि कंपनी ने अपना फेस वैल्यू बनाने के लिए कंपनी ने इस नाम को मर्ज करके स्मार्ट बीज 24 कर दिया गया है। तो अब इस कंपनी को जो जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, इलाके भर में जो लीडर इनको फिर कर इनका एडवर्टाइज करेंगे, प्रचार करेंगे, लोगों को अपने साथ लाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस नाम से, स्मार्ट बीज 24। वो था एक कंपनी ई स्टोर इंडिया जो लोगों को बर्बाद करके चली गई। वो थी एक ऐसी कंपनी जो लोगों को करोड़पति बनाने के चक्कर में लोग खाकपति बन गए हैं। वो था ऐसी कंपनी। अब यही बोलेंगे, लेकिन अब जो आई है ना ये कंपनी स्मार्ट बीज 24 आई है, अब इनको लेकर मार्केट में इनका चर्चा किया जाएगा और इनका एडवर्टाइज किया जाएगा और इनका प्रमोशन किया जाएगा और लोगों को फिर से करोड़पति बनाने की कोशिश करी जाएगी। क्यों, है ना? क्या बोलते हो आप लोग? तो चलो मैं यहाँ आपको बताने ये आया हूँ, ई स्टोर इंडिया में जिनका जो पेमेंट फंसा हुआ है, अटका पड़ा हुआ है, जैसा कि बता रहे कि सबका पेमेंट मिल गया है। हाँ, मिल गया है। किसका? जो स्मार्ट बीज 24 के साथ अपनी आईडी लगाकर काम कर रहे हैं, उसी के वॉलेट में वो सेटलमेंट पेमेंट आपको दिखाई देगा। आप अपने ऊपर से 50,000 रुपया खर्चा करते खुद के निजी पॉकेट से ना, तो आपको 50% आपका सेटलमेंट पेमेंट्स आप वहीं पे खर्चा कर सकते हैं, वहीं पे कुछ खरीद सकते हो, उसी के शॉप से जाकर कुछ परचेसिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सबका पेमेंट लौटाया गया है। मतलब फिर से एक झांसा, फिर से एक फंसाने की कोशिश। मतलब हमारे साथ काम करोगे ना तभी आपका पैसा मिलेगा। अगर जो लोग स्मार्ट बीज 24 के साथ आईडी नहीं लगा रहे ना, उनका पैसा मिलने का चांसेस बहुत ही कम है। जो स्मार्ट बीज 24 के साथ अपनी आईडी लगाया है, तो मतलब कि कुछ भी चीजें बाई करनी पड़ती, कोई भी प्रोडक्ट वहां से खरीदना पड़ता है ना स्मार्ट बीज 24 से, तो 50% आप अपना पैसा दो, ओरिजिनल मनी अपने पॉकेट से निकालो, और बाकी का वो पैसा जो लाखों लाख आपका जो फंसा हुआ है ना सेटलमेंट पेमेंट के नाम पे, बाकी उधर से कटेगा। तो इस तरीके से लोगों का पैसा वापस किया जा रहा है। तो बाकी आपकी क्या है राय इस मामले में? नीचे अपना राय विचार कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, क्योंकि ये कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। औरों की तरह ये नहीं कि हमने बंद कर और अंधा बनकर फिर से लोगों को खींचने की कोशिश हो रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। जो कुछ लोग हैं जो कमेंट सेक्शन बंद करके वीडियोस बना रहे हैं और सीधा का सीधा फायदा सिर्फ और सिर्फ अपना देख रहे हैं, क्योंकि उनका नंबर चल रहा होता है और उस नंबर से उनको फायदा होने वाला है, क्योंकि लोग इन पे कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद ये भाई साहब देंगे उनको प्लान, और किसी न किसी तरीके से उनको माइंड को डिवाइड किया जाएगा कि वो फिर से स्मार्ट बीज 24 के साथ, फिर से नहीं मेरे दोस्त, नई कंपनी स्मार्ट बीज 24 के साथ काम करना शुरू कर दे। वो थी ई स्टोर इंडिया जो लुटेरा था। स्मार्ट बीज 24 लुटेरा नहीं है। यहाँ आओ और अपना ड्रीम और अपना ख्वाब और अपना सपना पूरा कर लो। और जो आपका लाखों लाख रुपया पैसा फंसा हुआ है ना, वो पैसा लेना भी है ना, तो इस कंपनी के साथ आपको काम करना पड़ेगा, स्मार्ट बीज 24 के साथ। तो इस तरीके से आपका पैसा मिलेगा। अब इसमें भी पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका तो कुछ पूरे तरीके से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कंपनी के सीएमडी अक्सर लगातार बोल रहे हैं कि हम पैसा देंगे, जब भी तो आ रहे हैं लाइव, जब भी तो हम लाइव सेशन कर रहे हैं। अगर हमको पैसा बुराने का रहता है ना, हम पैसा लेके भागे हुए रहते हैं ना, तो ये कभी आपको चेहरा नहीं दिखाता। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हाँ, वो देने के फिराक में तो है, वो तो देना तो चाहते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि वो हमें डायरेक्ट हमें बैंक में डिपॉजिट कर दे और हम वहाँ से जाए और कैश गिन के ले आए और जो ज़रूरत है और जिन लोगों का कर्जा हम लौटा दें। तो इस तरीके से नहीं होने वाला भाई। वो इस तरीके से पेचीदा लगा कर दे रहे हैं ना कि आपका पैसा कोई काम का रहने वाला नहीं है। मतलब जिन लोगों को प्रोडक्ट खरीदना भी नहीं है ना, जिन लोगों को कुछ लेना भी नहीं है ना, वो भी वहाँ जाकर पैसा खर्चा करें। मतलब फिर से कंपनी का फ़ायदा होने वाली है। और जो आम पब्लिक है, जो ई स्टोर इंडिया के लीडर है, छोटे हो या बड़े, वो सिर्फ और सिर्फ परचेसिंग करते रहेंगे। 50 रुपया अपना लेके जाओ और 50 रुपया सेटलमेंट का खर्चा करो। तो ये मतलब जिनको ज़रूरत भी नहीं है प्रोडक्ट का ना, वो भी प्रोडक्ट बाई करेंगे, जभी उनको पैसा मिलेगा। लेकिन ऐसा पैसा लेने का क्या मतलब जो हम लोगों का कर्जा नहीं सधा पाएंगे, जिनका पैसा ले लेकर ई स्टोर इंडिया में इन्वेस्ट किया था। वो ई स्टोर इंडिया जब पैसा इस तरीके से दे रहा है, तो क्या इन पैसे से जिनका
कर्जा लिए थे, जिनका लोन लिए थे, क्या उनको दे पाएंगे? आप लोग खुद ही बताओ नीचे कमेंट करके। दे पाओगे? मैं तो ये बोलूँगा भाई, नहीं दे पाओगे। बिना ज़रूरत का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। इस तरीके से पैसा सामने वाला लौटा रही है। और इनको बढ़ चढ़कर फिर से लोगों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेंचाइजी लो, 2 लाख का 3 लाख का फ्रेंचाइजी लो, आपको इस तरीके का इनकम देखने को मिलेगा। फिर से यहाँ पे आप लाखों लाख कमाने का ऑप्शन बताया जा रहा है। और इस बार फ्रेंचाइजी कैसा है आपको तो पता चल ही गया होगा। मैं कौन होता हूँ भाई, मैं तो बाद में आता हूँ ना, तो आपको पता चल ही गया होगा किस तरीके का फ्रेंचाइजी है। इस बार कंपनी अपने ऊपर कोई भी रिस्क नहीं ले रहा है, कोई भी रिस्क नहीं ले रहा है। इस बार पूरा का पूरा रिस्क 100% जो रिस्क होगा सिर्फ और सिर्फ आपका ही होने वाला है। कंपनी कुछ भी रिस्क नहीं ले रही है। जगह आप ढूंढो, जगह का डेकोरेशन आप करो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ वादा करे कि हम प्रोडक्ट सेल करवाएंगे, प्रोडक्ट सेल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो उसका रेंट आप खुद ही भरो। इस तरीके का फ्रेंचाइजी इस बार लेकर आ रहा है। कंपनी अपना सब कुछ उठा दिया हुआ है और पूरा का पूरा चीज़ों को सौंप दिया गया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप फ्रेंचाइजी लेकर आओ और यहाँ से लाखों लाखों कमाओ, या तो आप बर्बाद हो जाओ। ये आपकी मर्जी है कि आप कितना उनके बात में ढलते हो, कितना उनके साथ जाते हो और कितना MLM का प्रचार करते हो, कितना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बात मानते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं तो बस यूं ही आ जाता हूँ कि मेरी बात थोड़ा तीखे अंदाज में रहती है, थोड़ा चिड़चिड़ापन देता हूँ। जिनको समझ में आया तो वो ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया वो चले भैया नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति बनने के लिए। तो बस दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पे कंप्लीट। बाकी कैसा लगा ये हमारा चिड़चिड़ापन, अपना राय विचार नीचे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और हाँ, वीडियो को शेयर कर दे ज़्यादा लोगों तक। और हम काफ़ी दिनों के बाद आए हैं ना, यहाँ से हम कंटिन्यू वीडियो करने वाले, कंटिन्यू MLM के ऊपर और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर कंटिन्यू वीडियो करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो बाकी आप लोग जहाँ भी हो, जिधर भी हो, हर हाल में रखना अपना ख्याल। मिलते हैं फिर एक और धाका वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।